एमसीसीबी यानी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। एमसीसीबी के बारे में शुरू करने से पहले आपको बता दूं, पिछले कुछ वीडियोस में हमने सर्किट ब्रेकर्स को लेके ही डिस्कस किए थे, जिसमें मुख्य रूप से एमसीबी, आरसीसीबी, आरसीबीओ एंड आइसोलेटर शामिल थे। ये सारे सर्किट ब्रेकर काम कैसे करते हैं, इनका रेटिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड इनका इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमने अच्छे से डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए रखे हैं, पहले वो वीडियो आप चेकआउट कर ले ताकि आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। अगर आपने वो वीडियोस देख लिए तो चलिए ये वीडियो को आगे ले जाते हैं। एमसीसीबी यानी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। एमसीबी की तरह ही शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड फॉल्ट को डिटेक्ट करके सर्किट को ट्रिप या ब्रेक करता है। ये शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड क्या होता है? शॉर्ट सर्किट यानी जब आपस में दोनों वायर टच हो जाता है या किसी एक्सीडेंट के थ्रू दो वायर शॉर्ट हो जाता है। इस दौरान क्या होता है, उस सर्किट से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है। जब भी उस सर्किट से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो वो सर्किट जल जाता है या जो इक्विपमेंट या डिवाइस कनेक्ट है उसका डैमेज होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। ओवरलोड क्या होता है? ओवरलोड यानी जब रेटेड लोड से आप ज़्यादा लोड कनेक्ट कर देते हैं। सपोज आपका रेटेड लोड 5 किलोवाट है और आपने 50 या 100 किलोवाट अटैच कर दिए उस सर्किट से, तो क्या हुआ, जब भी आप ज़्यादा लोड कनेक्ट करते हैं तो ज़्यादा लोड के वजह से सर्किट से ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है। और जब ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो सर्किट या जल जाता है या वो जो डिवाइस या इक्विपमेंट कनेक्ट है उसका डैमेज होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो जब एमसीबी की तरह ही शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड फॉल्ट को डिटेक्ट करके सर्किट को ट्रिप या ब्रेक करता है, तो ये फॉल्ट डिटेक्शन करने का काम तो एमसीबी से ही हो जाता है। फिर एमसीसीबी को क्यों लाना पड़ा? ये सवाल सॉल्व करने से पहले हमें एमसीसीबी एंड एमसीबी के बेसिक कुछ डिफरेंस समझना पड़ेगा। पहला डिफरेंस आता है ये दोनों सर्किट ब्रेकर का रेटिंग्स। मार्केट में 100 या 125 एम्पियर का एमसीबी इजीली अवेलेबल होता है। उससे ज़्यादा रेटिंग का एमसीबी मार्केट में इजीली मिलना बहुत ही रेयर या टफ हो जाता है। इसीलिए अगर आपको ज़्यादा रेटिंग ज़रूरत पड़ता है तो आपको एमसीसीबी ही कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एमसीसीबी अप टू 2500 एम्पियर तक इजीली अवेलेबल होता है। दूसरे डिफरेंस आता है इसका यूजेस। एमसीबी लार्जली यूज़ होता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, मतलब हमारे घरों में जहाँ छोटे बड़े इक्विपमेंट या डिवाइस रहते हैं या छोटे बड़े मशीन्स के लिए एमसीबी यूज़ होता है। दूसरे ओर एमसीसीबी यूज़ होता है लार्ज इंडस्ट्रीज़ के लिए, जहाँ हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ बड़े बड़े मशीन्स कनेक्ट है, जहाँ बड़े बड़े इक्विपमेंट या डिवाइस लगा रहता है। तीसरा डिफरेंस आता है कॉस्ट। एमसीबी का जो कॉस्ट होता है वो अफोर्डेबल प्राइस में आ जाता है, लेकिन एमसीसीबी बहुत ही एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू एमसीबी। लास्ट इसका ट्रिपिंग सर्किट। एमसीबी का जो ट्रिपिंग सर्किट है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन एमसीसीबी का ट्रिपिंग सर्किट मूवेबल या एडजस्टेबल हो सकता है। यही कुछ डिफरेंस की वजह से ही एमसीसीबी घरों में यूज़ नहीं होता है। एमसीसीबी सिर्फ इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल लेवल पे यूज़ होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल लेवल पे हाई रेटेड मशीन्स, इक्विपमेंट्स या डिवाइस रहता है, जहां घरों में लो रेटेड मशीन्स या डिवाइस रहता है। इसीलिए घरों में एमसीबी से ही कम चल जाता है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर एमसीबी एंड एमसीसीबी के बारे में कोई क्वेश्चन या आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन तो खुला है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय इंजीनियर्स।